हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जब भी हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं उस टाइम पे हम लोग को ये दिमाग में आना चाहिए एक ऐसा फंड है जो वर्कर के लिए बनाया जाता है, वर्कर को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मानिए कि एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर लोग काम कर रहा था। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ, उस वर्कर का कोई भी किसी का मतलब फिजिकली कोई इंज्योर हो गया, तो उस टाइम पे वो जो कंपेंसेट देगा या मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करेगा, तो उसके लिए जो फंड बनाया जाता है ना, उस फंड से वो पैसा पेमेंट किया जाता है। तो जिस फंड से वर्कर को कंपेंसेट किया जाता है तो उस फंड को बोला जाता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। कौन किसका टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। सो पहले देखिए इस ट्रीटमेंट को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को समझा था, ठीक वैसे ही इस फंड को भी हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। कि मानिए कि आपका एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 5000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 5000 का एक फंड है, ये आपका एक फंड मेंटेन किया है आपने और उसका बैलेंस है आपका 5000 रुपीज। अभी जब एडमिशन के टाइम पे क्या होता है ना, अगर इस फंड के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं रहता है तो ये जो फंड का बैलेंस है, इस फंड को क्लोज करके इसका पूरा का पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो अगर इस फंड के ऊपर कोई क्लेम रहता है तो उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा, तो पहले देखेंगे अगर नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं होता है, कोई भी क्लेम किया नहीं जाता है, मानिए कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर नथिंग इज क्लेम रिगार्डिंग दिस फंड, कोई भी क्लेम नहीं है, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा पैसा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पूरा का पूरा फंड का पैसा किस पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। अगर 2 नंबर कंडीशन में देखिए क्लेम किया है, क्लेम किया है इस बार, माने कि कोई वर्कर को क्या हो गया, फिजिकली इंज्योर हो गया, तो उस टाइम पे वर्कर ने क्या किया था, क्लेम किया था कि मेरे को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो गया है, तो हम बोला है ठीक है हम लोग अपना फर्म से आपको 1000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। 1000 रुपए क्लेम किया था, 1000 रुपए के लिए, तो उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होगा, तो फंड से तो पहले हम लोग को 1000 रुपए उसको दे देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। इस फंड को हम लोग पहले 1000 रुपए से घटा देंगे, ठीक है। टू क्लेम, टू क्लेम अगेंस्ट WCF माने वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और बाकी कितना पैसा बचा, तो बाकी जो भी पैसा बचा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मानिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000 में से आपने कितना क्लेम दिया था, 1000 अपने क्लेम में दे दिया, बाकी कितना है फंड में पैसा, 4000 रुपए है। वो 4000 रुपए ओल्ड पार्टनर के बीच में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिमिलर ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में देखेंगे कि नेक्स्ट कंडीशन में ऐसा है कि क्लेम किया था, क्लेम हुआ था 5000 का, ठीक है। क्लेम कितना का हुआ था, 5000 का क्लेम हुआ था। तो आप जाके क्या ट्रीटमेंट हो गया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फंड कितना है, हम लोगों का फंड भी है 5000 और क्लेम भी है 5000। तो ये जो फंड, ये फंड बनाने का बेसिक पर्पस है कि कोई भी अगर कुछ क्लेम करता है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम लोग उस फंड से ही पैसा देंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि पूरा पैसा दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है। हम लोग दे पाएंगे पैसा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा 5000 का, और किसे देंगे, क्लेम अगेंस्ट, जो क्लेम किया था क्लेम अगेंस्ट WCF अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 कंडीशन में हम लोग देखेंगे अगर क्लेम मोर देन 5000 होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, क्लेम किया था अभी माने के ₹7000, 7000 का क्लेम किया था, तो 7000 का क्लेम में से हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फंड में कितना पैसा है, 5000 है, तो पहले तो हम लोग इस फंड से ही पैसा देंगे, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट
WCF, ठीक है, हम लोग कितना दे दिया 5000 दे दिया, लेकिन वर्कर क्लेम कितना किया था 7000 का क्लेम किया था, तो अभी भी कितना देना है, अभी भी 2000 रुपए देना है। और जो 2000 रुपए अभी भी हम लोग को पेमेंट करना है, तब जाके हम लोग इसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटी के अंदर शो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट WCF, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो क्लेम अगेंस्ट आप लोग बार बार देख रहे हैं ना WCF, ये जब हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट हम लोग जब बनाएंगे तो क्लेम जो होगा ना वो क्लेम हमेशा लायबिलिटी साइड में शो होगा, क्लेम अगेंस्ट WCF। तो यहाँ पे मानिए कि 2000 रुपए हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 5000 रुपीज, यहां से हम लोग जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो WCF को काट के हम लोग ये क्लेम का अकाउंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग का जो क्लेम है 1000 रुपए, ये 1000 रुपए हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नया बैलेंस शीट का कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो इतना मालूम होना पड़ेगा कि क्लेम अगेंस्ट WCF इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, हेंस इट विल बी शोन अंडर द लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा WCF के बारे में। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव ऑल द आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।